ये कहानी प्राचीन भारत के महान कवि और नाटककार कालिदास के जीवन से जुड़ी है। उनका नाम सुनते ही विद्या, साहित्य और संस्कृति की चमक आंखों के सामने आ जाती है। कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे बड़े कवि और नाटककारों में से एक माने जाते हैं। उनके जीवन की कहानी जितनी अद्भुत है, उनकी रचनाएं उससे भी ज्यादा प्रेरणादायक है। बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में एक राजा रहता था। वह बहुत ज्ञानी और विद्वानों का आदर करने वाला था, परंतु उसे दुख था कि उसके दरबार में कोई ऐसा कवि नहीं था जो पूरे राज्य में प्रसिद्धि पा सके। उसी समय एक गांव में कालिदास नाम का एक युवक रहता था। वह दिखने में सुंदर था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। लोग उसे मूर्ख समझते थे। एक दिन कुछ विद्वान लोगों ने राजा से मजाक में कहा कि कालिदास बहुत बड़ा पंडित है। उन्होंने कालिदास को दरबार में बुलवाया। कालिदास कुछ नहीं जानता था, इसलिए दरबार में चुपचाप खड़ा रहा। सभी लोग उसकी अज्ञानता पर हंसने लगे। लेकिन उसी समय राजकुमारी ने उसे एक इशारे से परीक्षा ली। कालिदास ने भी इशारे से उत्तर दिया और संयोग से उत्तर सही निकला। सबको लगा वह बहुत बुद्धिमान है। राजकुमारी ने उससे विवाह कर लिया, परंतु विवाह के बाद राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई कि कालिदास तो कुछ भी नहीं जानता। उसने गुस्से में कहा, तुम इतने अज्ञानी हो और मैंने तुमसे विवाह किया। यह बात कालिदास के दिल पर गहरा असर कर गई। उसने ठान लिया कि अब वह कुछ बड़ा करेगा। वह घर छोड़कर वन में चला गया और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगा। कई वर्षों की मेहनत और शिक्षा के बाद वह एक महान विद्वान बन गया। उसने संस्कृत में अद्भुत कविताएं और नाटक लिखे। उसकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश जैसी कृतियां हैं। उनकी रचनाओं में प्रकृति, प्रेम, भक्ति और भारतीय संस्कृति की सुंदर झलक मिलती है। उनका नाम आज भी भारत के सबसे महान कवियों में लिया जाता है। कालिदास ने अपने जीवन से यह सिखाया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि मेहनत, लगन और शिक्षा से वह ऊंचाइयों को छू सकता है। मूर्ख समझे जाने वाला वही कालिदास आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा कवि और नाटककार बन गया। आज भी भारत ही नहीं, पूरे विश्व में उनके साहित्य का अध्ययन किया जाता है और उनका नाम सम्मान से लिया जाता है।